नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप स्क्रीन पे एक बाटल देख रहे हैं और बाटल के अंदर आपको मीनार नजर आ रही है। तेजी के साथ लोग इसको देख भी रहे हैं और तरह तरह की बातें कर रहे हैं। देखिए, बोतल के अंदर मीनार का नजर आना, बोतल के अंदर मक्के का नजर आना, बाटल के अंदर मदीने का नजर आना, ये कमाल नहीं है, ना ये कोई मोजज़ा है। बोतल के अंदर अक्स नजर आता है, ये हमारा दीन नहीं है। हमारा दीन तो वो है जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 1400 साल पहले फरमा दिया। हमें रोजे की कदर नहीं है, हमें रमजान की कदर नहीं है, हमें पड़ोस में जो मस्जिद है उसकी अहमियत का अंदाजा नहीं है। हमारे पास जितना टाइम है वो बाटल पे बहस करने के लिए है, बाटल को देखने के लिए है कि इसमें मक्का नजर आ रहा है, इसमें मदीना नजर आ रहा है, इसमें मीनार नजर आ रही है। ये अल्लाह की कुदरत का करिश्मा है, ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मौजज़ा है। ये कोई करामत नहीं है, ना कोई ये करिश्मा है, ना कोई ये मौजज़ा है। अल्लाह की बारगाह से जिन चीज़ों का सुदूर होता है, अल्लाह की बारगाह से जिन चीज़ों का जाहिर होना होता है, उसे अल्लाह की कुदरत कहते हैं, उसे अल्लाह का करिश्मा कहते हैं। जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो चीज़ जाहिर हो, जिससे अक्ल आजिज़ आ जाए, उसे मौजज़ा कहते हैं। औलियाए कामिलीन से, आरिफीन से, मोमिनीन से जिन चीज़ों का ज़ुहूर हो, उसे करामत कहते हैं। लिहाजा ये बाटल में दिखने वाली मीनार ना तो करामत है, ना तो मौजज़ा है, ना तो खुदा का कोई ये करिश्मा है। लिहाजा हमें पंजगाना नमाज पढ़नी चाहिए, कुरान की तिलावत करनी चाहिए, अल्लाह की बारगाह में जिक्र व अज़कार करना चाहिए और रमज़ान की कदर करनी चाहिए। रमज़ान का महीना ये अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ मेहमान है, इस मेहमान की कदर करें। आपके घर में कोई मेहमान आता है तो आप कितनी कदर करते हैं, उसको कितनी अहमियत देते हैं। ये अहमियत वाला महीना है, ये फजीलत और बरकत वाला महीना है, ये आला और अफजल महीना है। क्यों? इस महीने में अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। ये मग़फ़िरत का महीना, हमारे गुनाहों को ख़त्म करने वाला महीना है। ये जहन्नम से आज़ादी का महीना है, ये निजात का महीना है। जब हमारी अल्लाह की बारगाह में हाजिरी होगी, ये रमज़ान के रोज़े अल्लाह की बारगाह में सिफारिश पेश करेंगे, ये अल्लाह की बारगाह में शफाअत का ज़रिया बनेंगे। ये रमज़ान के रोज़े, ये कुरान की तिलावत, ये अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ होना, ये नमाजों का पढ़ना, ये कुरान की तिलावत का करना, ये अल्लाह की बारगाह में जिक्र व अज़कार करना, ये अल्लाह की बारगाह में हम्दो सना करना, ये हमारे और रब के हुजूर ये शफाअत करेंगे। समंदर में, दरिया में मछलियां हमारे लिए दुआएं करती हैं, जहां से हम गुजरते हैं तो जमीन के ज़र्रात हमारे लिए दुआएं करते हैं। ये अल्लाह की हवाएं, ये फिजाएं, ये बहारें हमारे लिए दुआएं करती हैं। और जब हम रमज़ान के रोज़े नहीं रखेंगे तो अल्लाह के मलाइका फरिश्ते हमारे लिए लानत करते हैं, ये ज़मीन के ज़र्रात हमारे लिए बद्दुआएं करते हैं, ये समंदर में मछलियां हमारे लिए बद्दुआएं करती हैं, ये हवाएं, ये फिजाएं हमारे लिए बद्दुआएं करती हैं। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये रमज़ान का महीना दिया है बाटल पे नजर ना करके, उसमें मीनार नजर आती है या उसमें काबा नजर आता है या खुदा की कायनात नजर आ जाए, ये अल्लाह के इख्तियार में है, ये अल्लाह की मर्जी है, ये अल्लाह का इख्तियार है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर चाहे तो सुई के अंदर जो सुराख होता है, खुदा की सारी कायनात उसमें तुम्हें नजर आ सकती है। ये तुम्हारी आंखें, ये तुम्हारे कान, ये तुम्हारे जिस्म की बॉडी के पार्ट इस बात की गवाही देते हैं कि तुम अल्लाह की बारगाह में सजदारेज हो जाओ, अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा करने वाले बन जाओ। तुम्हारी आंख खराब हो जाए, तुम्हारे कान खराब हो जाए, तुम्हारी आंखों से देखना बंद हो जाए, तुमको कान से सुनना बंद हो जाए, तुम्हारे हाथ और पैरों का काम करना बंद हो जाए, तो सिवाय अल्लाह के तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, सिवाय अल्लाह के तुम्हारा कोई हाजत रवा नहीं है, सिवाय रब के तुम्हारा कोई शफीक और मेहरबान नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह की मदद हमारे ऊपर उतरे, अल्लाह हमारे ऊपर मेहरबान रहे, अल्लाह हमें तरक्की दे, अल्लाह हमें इज्जत दे, अल्लाह हमें कामयाबी अता फरमाए, तो रमज़ान के महीने की कदर करो, रमज़ान के महीने के रोज़े रखो, पंजगाना नमाजों को अदा करो, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने
सुन्नत और नवाफिल का सवाब फर्ज के बराबर कर दिया है। फर्ज का सवाब 70 गुना ज्यादा बढ़ा दिया है, 70 फर्जों के बराबर कर दिया है। लिहाजा इस रमजान के महीने की खूब कदर करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में अपने गुनाहों की माफी तलाफी करें। अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज हो जाए। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते परवरदिगार आलम हमें और आपको सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।